किसके बारे में पढ़ना? समुच्चय के, ठीक ना। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? समुच्चय के। समुच्चय क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक ठे होता है परिमित और एक ठे होता है अपरिमित, ठीक। इसमें अवयव की संख्या नहीं गिन सकते हैं। किसकी संख्या? अवयव की संख्या क्या नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं सकते, यानी गणना नहीं कर सकते। तो इसमें बताओ, इसमें तो अवयव की संख्या गणना कर लेंगे कि नहीं? अवयव की संख्या क्या कर सकते हैं? गणना, ठीक। तो इसमें हम प्रकार इसके पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोग रिक्त समुच्चय पढ़ते हैं। रिक्त समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो? जिसमें अवयव की संख्या क्या हो? शून्य हो। शून्य हो, उसे कैसा समुच्चय कहते हैं? रिक्त समुच्चय। इसको प्रदर्शित करते हैं किससे? प्रदर्शित करते हैं फाई से, ठीक, या ब्रैकेट बना के इस तरह। फिर इसके बाद आएंगे रिक्त के बाद एकल समुच्चय। किसके पास आएंगे? एकल समुच्चय। तो बताओ इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी? अवयव की संख्या कितनी होगी? अवयव की संख्या एक होगी। कितनी होगी? एक होगी। तो बताओ इसमें से कौन सा एकल समुच्चय है? इसमें से कौन सा एकल समुच्चय है? सब हैं, ठीक ना। आल हैं। सब के सब कैसे समुच्चय हैं? एकल समुच्चय, ठीक ना। क्योंकि अवयव की संख्या कितनी है? एक एक एक। जब कुछ नहीं दिखाई देगा तो रिक्त, और जब कुछ दिखाई देगा तो, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, सम समुच्चय। सम समुच्चय, ठीक। सम समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें अवयव की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। दो, कम से कम तुलना करने के लिए कितने समुच्चय चाहिए? दो, ठीक ना। तो दो लोगों में तुलना की जाएगी। यदि अवयव की संख्या बराबर है तो कैसा समुच्चय होगा? सम। तो हम कह सकते हैं ए बी, मान लेते हैं कोई समुच्चय क्या है, यक्स ए बी सी, क्या लीजिए, यक्स ही ले लेते हैं। यक्स बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक। और यक्स बिलोंग किससे कर रहा है? बी से। इसका मतलब कि ए में भी अवयव की संख्या यक्स है और बी में भी अवयव की संख्या क्या है? यक्स है। तो ए बिलोंग बी हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अगर ए इससे बिलोंग कर रहा है तो अतः ए बराबर बी, मतलब ए और बी आपस में बराबर हैं तभी ना एक दूसरे से बिलोंग करेंगे। बात मेरी समझ में आई? मैं जब पढ़ा रहा था गांव वाला उदाहरण लिया था। एक का गांव से बिलोंग करोगे तब ना एक जगह मिलोगे। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? जिससे इसमें जो करणपुर वाले वासी हैं वो समझ सकते हैं कि गांव कौन सा है तुम्हारा। तुम्हारा तुम्हारा तो करणपुर है, तो तब न करणपुर जाते हो, तो बिलोंग एक का जगह कर रहे हो कि नहीं?
तो उसी तरह इसमें भी ए भी बिलोंग कर रहा है यक्ष से, बी भी बिलोंग किससे कर रहा है, यक्ष से। बोल रहे हो ना करणपुर? तो ये दोनों एक जगह से, तभी ना यक्ष से बिलोंग कर रहे हैं, यानी और ये दोनों के सेम है, तो यानी ए और बी दोनों एक का जगह से है। तो अगर दोनों एक का जगह से यानी दोनों बराबर हैं। तो बताओ कोई दिक्कत है? अच्छा, मान लो दो समुच्चय आपस में बराबर नहीं है, तो उसे कैसे लिखेंगे? ए नॉट बराबर बी। ठीक, ए और बी क्या हो आपस में बराबर नहीं है। ठीक, और कुछ चीज़ें मैं देख ले रहा हूँ, अगर कुछ बच रहा है तो ठीक है, बाकी चीज़ें सही है। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल हम एक एक कर लेते हैं, परिमित का, अपरिमित का, रिक्त का, एकल का, सम का। तो शायद हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा ना, ज़्यादा आसान रहेगा कि नहीं? तो उदाहरण हम इधर उधर से उठाएं, इससे बढ़िया बुक का उठा लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि हो सकता है एग्जाम में भी रिपीट हो जाए। मतलब एक आध बुक का उठाऊंगा, एक आध अपने से दूंगा, ठीक ना? तो पहला हमसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, अंग्रेजी ऐसे लिखा था ना जी, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, यही ना होते हैं शायद। तो बताओ इसे गिन सकते हैं कि नहीं, कितनी संख्या है इनकी? तो बताओ ये परिमित है कि अपरिमित? परिमित, कोई दिक्कत? और फिर एक आध देख लेते हैं। जैसे मैं इसमें लिख दूं प्राकृतिक संख्या का, संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। तो बताओ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जा सकती है? तो बताओ गिन सकते हैं क्या? अनंत के बाद कोई 1 अनंत, 2 अनंत, 3 अनंत, 4 अनंत, 5 अनंत, फिर वो अनंत खत्म, अनंत अनंत, फिर कोई शुरू कर देगा 1 अनंत, 2 अनंत। गिन सकते हो? गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो? तो अनंत अनंत बार लेके जाओगे, फिर अनंत आएगा, फिर अनंत आएगा, कितना अनंत आएगा? कोई अनंत ही नहीं है। तो इसलिए एक ऐसा समुच्चय है अपरिमित, गिनते गिनते तुम परिमित हो जाओगे, गिनते गिनते तुम क्या हो जाओगे? परिमित हो जाओगे, उम्र खत्म हो जाएगी। फिर अपने बाल बच्चों को गिनती देके चले जाओगे, चलो तुम गिनो यहाँ से, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसे ही ना, वो अपने बाल बच्चों को, तो एक ऐसा समय आएगा कि पूरे बाल बच्चे निपट जाएंगे, लेकिन गिनती नहीं निपटेगी। तो यहाँ तक ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सा, एकल पढ़ते हैं। कौन सा? एकल। एकल पढ़ लेते हैं पहले। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर, बताओ क्या हो सकता है? यही ना होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर क्या होगा? यही होगा ना? और भी ले सकते हैं बहुत प्रकार से, जैसे कि
अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर। ठीक, कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इन सब में कैसा समुच्चय बनेगा? एक। ठीक, अब हम लोग किसके पास आ जाते हैं? रिक्त के पास। रिक्त समुच्चय का तुम सब एक उदाहरण बताओ, सोच के, जो कुछ न रहे। दो भाज्य संख्या का विषम। बताओ बताओ एक रिक्त का। 50 के एक छात्र और सभी क्लास मतलब सभी स्कूल का एक छात्र का समुच्चय। कक्षा 8 का एक छात्र एक छात्र और पूरे स्कूल का एक छात्र। एक छात्र। हाँ, तो इसमें क्या है? बताओ, पूरे स्कूल में तो 8 भी आएगा। 8 में तो एक लड़का मिल सकता है, ऐसा है? 8 अलग 50। अच्छा, इस समय की बात कर रहा है क्या? इस समय बालकों का समुच्चय स्कूल में ना, हो सकता है किस न पहुंच जाए बकरी चराते हुए। 9 में चला गया तो चलो ठीक है। इस समुच्चय को हम ऐसे नहीं देखते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा इस तरह देखते हैं, जैसे कि इस समय अगर हम लोग मौसम के हिसाब से देखें, मौसम के हिसाब से तो क्या ले सकते हैं? जैसे आज के दिन देखो जी, क्या बादल है? देखो बाहर है ना। अच्छा, समझ लो, लेते हैं जैसे कि रात के समय लेते हैं, ठीक ना। इधर का ही लेते हैं, इंडिया का, भारत में सूर्य का समुच्चय क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? शून्य होगा कि नहीं? अच्छा, इस समय ले लेते हैं। इस समय बताओ कि आकाश में दिखने वाले तारों का समुच्चय। इस समय देखो जाके बाहर, दिख रहा है क्या? अच्छा, मान लो ये देखो मेरे हाथ में, ठीक ना, ये मार्कर है, ठीक ना। मैं कहूँ मेरे हाथ में चाक का समुच्चय कितना है? चाक 0। इस समय मैं बात करूँ मेरे हाथ में पैसे का समुच्चय कितना है? रिक्त है कि नहीं? अब आधार कार्ड मत लगवा लेना ना जी, कि खाली है तो चिल्लाएंगे नहीं। तो देखो, हम एक बेसिक सा उदाहरण ले लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 6वां स्वर का समुच्चय। 6वां स्वर है? 6वां स्वर है कुछ तो क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा कि नहीं? अब जैसे हम लोग बना रहे हैं, सवाल हल करेंगे तो अंक मिलेंगे हमको, ठीक ना। जैसे 3 और 4 के बीच एक पूर्णांक संख्या का समुच्चय, बताओ। तो कोई संख्या मिल रही है क्या? मैं कहूँ 3 और 5 के बीच विषम संख्या का समुच्चय मिल रहा है क्या? तो बातें मेरी समझ में आ रही हैं? कहाँ से वो पूछेगा तो नंबर लेंगे तो आसान हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन में आएंगे तो जैसे कि कठिन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें, इस क्लास में 50 साल से प्लस वालों की संख्या कोई है? तो उनकी संख्या क्या है? तो बात मेरी समझ में आई कि नहीं? अच्छा, एक नॉर्मल सा उदाहरण लेते हैं। इस क्लास में लाल रंग का शर्ट पहन के आने वाले बालकों की संख्या एक भी है? तो कैसा है? रिक्त समुच्चय, ठीक ना। तो बात मेरी समझ में आई, जो ना हो
उसी को क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। ठीक है ना? तो हम ले लेते हैं, यही ना है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में ले लेते हैं 3 और 5 के बीच विषम संख्या का समुच्चय। बताओ क्या होगा? खाली होगा कि नहीं? कोई संख्या नहीं है। तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत या कंफ्यूजन है? नहीं है ना? जैसे हमसे एक सवाल पूछा है, 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या का समुच्चय बताओ कौन सा होगा? ये तुमसे अब पूछा जा रहा है, जवाब दो। हाँ, करो कमेंट। कितनी होगी? कितने होंगे? लगाओ अपना दिमाग। एक तुम्हारा है, ठीक है। तुम्हारा विशाल कितना होगा? मैं बता रहा था तो बहुत आसान लग रहा था। बोलो, गलत सही बोलो, उसमें क्या डर रही हो? तुम थोड़ी ना पढ़ा रही हो। हाँ, नहीं होगा तो कौन सा समुच्चय होगा? अपरिमित होगा। कारण बता रहा हूँ, 8 और 9 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। बताइए सर, क्या लिखा गया है? अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि 8 के बीच तुम लिख सकते हो 8 + 9/2, 8 9 17/2, तो 8.5 मिला कि नहीं? ऐसे में कुछ मत करो, हमेशा +1/2 जोड़ो। क्या करो? +1/2। अरे +1/2 कर रहा हूँ। इसके नीचे बस कुछ मत करो, इसमें क्या हमेशा 2 से भाग देते जाओ, तो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। बताइए समझ में? तो 8 और 9 के बीच की संख्या मिलेगी। अच्छा, इस तरह नहीं समझ पा रहे हो? इस तरह लिख सकते हो क्या? 8.1 लिख सकते हो। दशमलव उड़ा दोगे, 8/10। 8 और 9 के बीच मिला कि नहीं? कोई हो सकता है तुमसे मानो 8.01 लिख के बटा दशमलव उड़ाओ, 100 हो जाएगा। कोई हो सकता है 8.0001 लिखे, 8.000000, तो कितना लिख सकते हो? अभी तो ये 8 पे है, फिर कोई कह दे 8.21, 8.2001, 8.20000001, तो कितना लिख सकते हो? तो किस प्रकार का है ये? अपरिमित है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित। बोलो कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक और देते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य का समुच्चय एक है, तो कैसा समुच्चय होगा? एकल। ठीक। अच्छा, ठीक है।
तुम सब उतने जानकार नहीं हो ना, इसलिए बहुत सीमित उदाहरण ले सकते हैं। रिक्त वाला अभी हुआ है कि नहीं? केवल ए बच रहा है सम समुच्चय, ठीक ना। तो इसमें दो मिल जाएंगे, जैसे समुच्चय ए बराबर मान लो मिल गया 1, 2, 3, बी बराबर भी मिल गया 1, 2, 3। तो बताओ दोनों में अवयव की संख्या सेम सेम समान है कि नहीं? तो बताओ ए और बी बराबर हैं कि नहीं? तो उसी को सम समुच्चय कहते हैं। बताइए समझ में? तो बोलो कोई दिक्कत समुच्चय में? अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करना, यदि कोई नहीं आ रहा है तो आके बहुत आराम से पूछना। सिर्फ यही पूछेगा रिक्त समुच्चय, परिमित, अपरिमित, और क्या पूछ रहा है, ए और बी बराबर हैं कि नहीं, और पूछ रहा है कि कौन से समान है। बस यही सब पूछा है। तो जितना भी था मैं पूरा समझा दिया हूँ। अब जो तुमको नहीं आएगा उसको पूछना है तुमको।